और इस वक्त की अहम खबर, लोकसभा में आपातकाल की निंदा की गई। देखिए, संसद सत्र इस वक्त चल रहा है और 25 जून ना भूलने वाला दिन, ये कहा है लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने। नए स्पीकर अभी लोकसभा के बने हैं ओम बिरला, ध्वनि मत से लोकसभा के स्पीकर बने हैं ओम बिरला। और उसके बाद जब उन्होंने कहा कि 25 जून ना भूलने वाला दिन है और उन्होंने लोकसभा में आपातकाल की निंदा भी की है। इससे पहले आपको बता दें कि बीजेपी ने 25 जून को एक काला दिवस के रूप में बनाया था, पूरे देश में कार्यक्रम किए थे और अब एक बार फिर से 25 जून को याद किया गया है। ओम बिरला ने कहा है कि 25 जून ना भूलने वाला दिन है, साथ ही साथ आपातकाल की निंदा भी की गई है। तो आज आपको बताएं कि लोकसभा स्पीकर के तौर पर ओम बिरला ने आज कार्यभार संभाला है। ओम बिरला ध्वनि मत से लोकसभा के स्पीकर नियुक्त हुए हैं। कल जिस तरह की बातें सामने आई थी और एक आपसी सहमति नहीं बन पाई थी और माना जा रहा था कि देश के इतिहास में पहली बार होगा कि लोकसभा स्पीकर के लिए वोटिंग होनी है, लेकिन आज लोकसभा स्पीकर के तौर पर ओम बिरला ध्वनि मत से लोकसभा के स्पीकर बने और जिस तरीके से उन्होंने सबसे पहले 25 जून को कहा कि वो ना भूलने वाला दिन है और एक बार फिर से सदन को कहा कि आपातकाल की हम निंदा करते हैं। ओम बिरला ने कहा, नागरिकों के अधिकारों का दमन हुआ था। 1975 में देश पर तानाशाही थोपी गई थी। इससे पहले बीजेपी ने 25 जून को काला दिवस के तौर पर मनाया था और पूरे देश में अलग अलग जगहों पर कार्यक्रम भी किए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी आपातकाल की निंदा की और कहा कि आपातकाल ना भूलने वाला दिन है। और अब इसी बात को एक बार फिर से लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने दोहराया है। ओम बिरला ने कहा, देश को जेल खाना बना दिया गया था। और इसी बीच देखिए, लोकसभा की कार्रवाई कल तक के लिए स्थगित कर दी गई है। बड़ी खबर, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने आपातकाल की निंदा की और इस पर सदन में हंगामा हुआ। आपातकाल इतिहास का काला धब्बा है, यह कहा है ओम बिरला ने। साथ ही साथ ओम बिरला ने कहा, 25 जून ना भूलने वाला दिन है। इस दिन नागरिकों के अधिकारों का दमन हुआ था। 1975 में देश पर तानाशाही थोपी गई थी और इसी सबके बीच लोकसभा में हंगामा हुआ और लोकसभा की कार्रवाई स्थगित कर दी गई है। ये सदन 1975 में देश में आपातकाल इमरजेंसी लगाने के निर्णय की कड़े शब्दों में निंदा करता है। इसके साथ ही हम उन सभी लोगों की संकल्प शक्ति की सराहना करते हैं जिन्होंने इमरजेंसी का पुनः विरोध किया, अभूतपूर्व संघर्ष किया और भारत के लोकतंत्र की रक्षा का दायित्व निभाया। भारत के इतिहास में 25 जून 1975 के उस दिन को हम हमेशा काले अध्याय के रूप में जाना जाएगा। इस दिन तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने देश में इमरजेंसी लगाई और बाबा साहब अंबेडकर द्वारा निर्मित संविधान पर प्रचंड प्रहार किया था। भारत की पहचान पूरी दुनिया में लोकतंत्र की जननी के तौर पर है। भारत में हमेशा लोकतांत्रिक मूल्यों और वाद संवाद का समर्थन हुआ, हमेशा लोकतांत्रिक मूल्यों की सुरक्षा की, उन्हें हमेशा प्रोत्साहित किया गया। ऐसे भारत पर श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा तानाशाही थोप दी गई, भारत के लोकतांत्रिक मूल्यों को कुचला गया और अभिव्यक्ति की आजादी का गला घोटा गया। इमरजेंसी के दौरान भारत के नागरिकों के अधिकार नष्ट कर दिए गए, नागरिकों से उनकी आजादी छीन ली गई। ये वह दौर था जब विपक्ष के नेताओं को जेल में बंद कर दिया गया, पूरे देश को जेल खाना बना दिया गया। तब की तानाशाही सरकार ने मीडिया पर अनेक पाबंदियां लगा दी गई थी, न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर अंकुश लगा दिया गया था। इमरजेंसी का वह समय हमारे देश के इतिहास में अन्याय काल का
एक काला खंड था। आपातकाल इमरजेंसी लगाने के बाद उस समय कांग्रेस सरकार ने कई ऐसे निर्णय किए जिन्होंने हमारे संविधान की भावनाओं को कुचलने का काम किया। पूर्व और निर्दयी मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सेक्रेटरी एक्ट मीसा में बदलाव करके कांग्रेस पार्टी ये सुनिश्चित किया कि हमारी अदालतें मीसा के तहत गिरफ्तार लोगों को न्याय नहीं दे पाए। मीडिया को सच लिखने से रोकने के लिए पार्लियामेंट प्रेसिडेंट प्रोडक्शन ऑफ पब्लिकेशन रिफिल एक्ट, प्रेस काउंसिल रिफिल एक्ट और प्रिवेंशन ऑफ पब्लिकेशन ऑफ ऑब्जेक्शनल मैटर एक्ट लाए गए। इस काले खंड में संविधान में 38वां, 89वां, 40वां, 41वां, 42वां संविधान संशोधन किया गया। कांग्रेस सरकार द्वारा किए गए संशोधन का लक्ष्य था सारी शक्तियां एक व्यक्ति के पास आ जाए, न्यायपालिका पर नियंत्रण हो, संविधान के मूल सिद्धांत खत्म किए जा सके। ऐसा करके नागरिकों के अधिकारों का दमन किया गया और लोकतंत्र के सिद्धांतों पर आघात किया। इतना ही नहीं, तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री इंदिरा गांधी ने कमिटेड ब्यूरोक्रेसी और कमिटेड जुडिशरी की बात कही, जो उनकी लोकतंत्र विरोधी रवैये का एक उदाहरण है। इमरजेंसी अपने साथ ही ऐसे असामाजिक और तानाशाही की भावना से भयंकर चुनौतियों को लेकर आई, जिसने गरीबी, दलित और वंचितों को तबाह कर दिया। इमरजेंसी के दौरान लोगों को कांग्रेस सरकार द्वारा जबरन थोपी गई अनिवार्य नसबंदी का, शहरों में अतिक्रमण हटाने के नाम पर मनमानी का और सरकार की कुनीतियों का प्रहार झेलना पड़ा। और देखिए, इसी मुद्दे पर फिलहाल लोकसभा स्थगित हो गई है और विपक्ष क्या कुछ आरोप लगा रहा है, पहले आपको वो सुनवा देते हैं। This is immoral, this is unethical and this is unconstitutional. শুভেচ্ছা রইল। আমি কংগ্রেচুলেট করেছি, শুভেচ্ছা রইল। রাহুল গান্ধী এজ এ লিডার অফ অপোজিশন हमने दिया है। तो 25 जून न भूलने वाला दिन और आपातकाल की निंदा की गई। साथ ही साथ इंदिरा गांधी का भी जिक्र किया। ओम बिरला दूसरी बार जो है वो लोकसभा के स्पीकर बने और ओम बिरला को 18वीं लोकसभा के लिए स्पीकर के तौर पर आज चुना गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने उन्हें पद संभालने पर बधाई दी, लेकिन उसके बाद जब ओम बिरला ने बोलना शुरू किया तो आपातकाल का जिक्र किया, आपातकाल की निंदा की, इंदिरा गांधी का भी जिक्र किया। और जिस तरीके से उन्होंने कहा कि 25 जून जो है वो एक काला दिन है, 25 जून न भूलने वाला दिन है, इस दिन लोगों के जो अधिकार हैं उसका दमन हुआ है और इस पर विपक्ष जो है वो पूरी तरीके से इसका विरोध करने लगा, हंगामा हुआ और अब लोकसभा की कार्रवाई को स्थगित कर दिया गया है। इस वक्त हमारे सहयोगी ऋषिकेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। ऋषिकेश, ओम बिरला ने दूसरी बार लोकसभा स्पीकर का पद संभाला, लेकिन पद संभालते ही जिस तरीके से यह हंगामा सामने आया है, क्या कुछ संदेश देने की कोशिश हो रही है? दिव्या, देखिए, अभी थोड़ी देर पहले यही सवाल पूछा जा रहा था अपने स्टूडियो से कि ओम बिरला आखिर सत्ता पक्ष के लिए पहली पसंद क्यों है, दूसरी बार उन्हें ऐसी क्या उनमें खूबी है कि वो दूसरी बार स्पीकर के लिए चुने गए। तो उसका मुजाहरा देखिए कि घंटे भर का वक्त भी नहीं बीता और जब थैंक्स कहने लगे तमाम सदन का ओम बिरला, तो उसके बाद उन्होंने खुद से प्रस्ताव पढ़ना शुरू किया 25 जून 1975 का आपातकाल को लेकर के और बाकायदा 2 मिनट का मौन लोकसभा के भीतर रखा गया। तो ये लगातार जो सरकार की मंशा है वो स्पष्ट है कि भले ही विपक्ष अपनी तरफ से पीछे थपथपा रहा हो कि सरकार एक फुल पार्टी को पूरा मेजोरिटी नहीं है, अल्पमत में है, और ऐसे में अगर आपातकाल का जिक्र कर खुद प्रस्ताव पढ़ना और उसमें इंदिरा गांधी सरकार, तत्कालीन कांग्रेस सरकार को कसूरवार ठहराना, हालांकि ये कोई नया रवायत नहीं है, इसके पहले भी जब भी 25 जून की तारीख आती है इस तरीके की बातें होती है, लेकिन आज जब इस तरीके का माहौल था, पहली बार स्पीकर बने 18वीं लोकसभा में और उस पर 2 मिनट का मौन और जिस तरीके से वो प्रस्ताव पढ़ रहे थे, जो तमाम कैसे पूरे देश को जेल बना दिया गया
कैसे मौजूदा तत्कालीन कांग्रेस की सरकार ने कानून को ताक पर रखकर यहाँ काम किया है, कैसे विपक्ष के नेताओं को जेल में भरा जा रहा था, वो तमाम चीज़ें जिसको लेकर बार बार जिक्र किया जाता है और जिसको लेकर कांग्रेस बैकफुट पर आती है, उसका जिक्र ओम बिरला ने किया, अपने आसन से किया। इसका मतलब संदेश साफ है कि कांग्रेस भले ही विपक्ष में मजबूत तरीके से सामने है, लेकिन सरकार की कोशिश, सरकार का जो संदेश है, सरकार का जो रवैया है, वो वही रहेगा जो उनका राजनीतिक स्टैंड है। और ऋषिकेश, ये जो अंदाज था, ये जो बात थी, ये वही याद दिला रहा है जिस तरीके से 18वीं लोकसभा में संसद सत्र का जो पहला दिन था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद के भीतर प्रवेश भी नहीं रखा था और उन्होंने आपातकाल का जिक्र किया, जिस पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने विरोध जताया था। और अब ओम बिरला ने कुर्सी संभालते ही आपातकाल का जिक्र कर दिया। संसद की जो कार्रवाई है वो स्थगित हो गई। लेकिन इस पूरे, अगर हम देखें घटना में, जो समय है वो संसद का जायज बिल्कुल खराब हो रहा है। देखिए दिव्या, ये बात तय है कि बीते 2 लोकसभा के सत्र के मुकाबले, खास करके 14 और 19 और 24 के मुकाबले, ये जो लोकसभा की कार्रवाई होगी या राज्यसभा की, संसद की, वो थोड़ा बदला जरूर दिखेगा। इसीलिए देखिए कि जब ओम बिरला स्पीकर पद पर बैठे और तमाम नेता अपनी अपनी बात रख रहे थे, वो उन्हें धन्यवाद और शुभकामना देने के लिए, तो संविधान, विपक्ष को न बोलने देने की आज़ादी जैसे मुद्दे भी उठाए गए। लेकिन जो मास्टर स्ट्रोक कहते हैं, जिसके लिए ओम बिरला जाने जाते हैं, देखिए कि ओम बिरला को लेकर सबसे ज्यादा आरोप प्रत्यारोप या तोहमत उन पर लगा बीते लोकसभा के दरमियान, 17वीं लोकसभा के दरमियान, जब 115 सांसदों को निलंबित कर दिया गया। वो भी विपक्ष ने एक बड़ा मुद्दा बनाया, कहा कि आजाद भारत में ऐसा पहली बार हुआ कि लोकसभा में विपक्ष के 95 सांसदों को हटाया गया। उसका दूसरा पक्ष, जो सत्ता पक्ष की तरफ से कहा गया कि ओम बिरला अनुशासित तरीके से और कठोर निर्णय, त्वरित निर्णय लेते हैं, चाहे राहुल गांधी के सदस्यता रद्द करने का मामला हो, महुआ मोइत्रे का मामला हो, संजय सिंह का मामला हो, उनके शपथ लेने को लेकर है। तो एक कहीं न कहीं आरोप चस्पा है स्पीकर पर, और इसीलिए विपक्ष बार बार डिप्टी स्पीकर की मांग कर रहा था कि अगर डिप्टी स्पीकर विपक्ष के पास होगा और तो शायद कुछ संतुलन जरूर दिखेगा। लेकिन जिस तरीके से आज ओम बिरला ने तकरीबन 2-2.5 मिनट का प्रस्ताव पढ़ा और तमाम आपातकाल के उन घटनाओं का जिक्र किया जिसको लेकर कांग्रेस हमेशा बैकफुट पर आती है, तो इसका मतलब संदेश साफ है, संकेत साफ है कि आने वाले वक्त में कांग्रेस पर उसी तरीके से हमले होते रहेंगे राजनीतिक तौर पर, जैसे पहले प्रधानमंत्री और बीजेपी करते आई है, चाहे वो आपातकाल का मामला हो या फिर अन्य राजनीतिक मामला हो। और 2 मिनट का मौन रखना इस बात को लेकर भी संकेत दे रहा है कि विपक्ष जितना दबाव बनाएगा, दबाव की राजनीति करेगा, तो सत्ता पक्ष भी अपनी तरफ से कोई ढील जैसी चीजें नहीं देगा और कोई ऐसा नहीं होगा कि वॉक ओवर दे देगा। ये मैसेजिंग है कि हम भले ही कमजोर या अल्पमत में नहीं है, हम गठबंधन की सरकार चला रहे हैं, लेकिन हमारा रवैया, हमारा जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो वही है जो बीते 10 सालों से देश की जनता ने देखा है। बहुत बहुत शुक्रिया ऋषिकेश इस पूरी जानकारी के लिए। अली, साफ तौर पर ओम बिरला के इस बयान से साफ हो गया है कि आने वाले समय में सरकार की मंशा क्या कुछ रहने वाली है।